बोलो सीता माता की जय। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो बजरंग बली की जय। रामचरितमानस का मैं अगला कांड कहने जा रही हूँ। बाल कांड सुनिए आप लोग। विपासे सरही बहु कंज गुजत कुज मंजल मधुकार कल हंस पिक सुख सरस रब करि गान न चही अपछारा। मरे हुए मन की कामदेव जगाने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए। बिन पर सुंदर भैरव के समूह गुजर करने लगे। राजहंस कोयला और तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगे। सकल कला करी कोटि विधि करऊं सेन समेत चली ना चले समाधि शिव को पऊं हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया था। शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखें रसाल विपट बर शाखा तहीं पर चढ़ाऊं मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अति सीता की श्रवण लगता है। काम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव अवसर उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। चढ़े विषम बिखर उर लागे छूटई समधि शंभु तब जागे। भयु ईश मन क्षोभ विशेषी नयन उदारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीन क्षण पांच बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वो जग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत लोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भाइयों को त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उधारा चितवन काम भयू जरि छारा। जब काम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरी नेत्र खोला। उन्होंने देखते ही कामदेव को जलाकर भस्म हो गया। हाहाकार भयु जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी भय अटक सधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए। दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुखी को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निकष्ट हो गए। जोगी अटक भये पति गति सुनति रति मरुछीत भाई। रोदति बदपि बहु भति करुणा करति शंकरा पहि गाई। अति प्रेम करी विनती विधि विधि जोहि करे सम्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिवा औला निखई बोल सही। योगी निकष्ट हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति को यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती भांति भांति से करुणा करती हुई वहां शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार की विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला सहायका स्त्री को देखकर सुंदर उसको सत्यवान देने वाले वचन बोले।
अब तेरा तितौ नाथ कर होई नाम अनंगू। बिनु बापु व्यापहि सबहि पुनि सुनि निज मिलन पसंगू। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति के मिलने की बात सुन। अब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहि भारा। कृष्ण तयन हुई है पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। अब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा। तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गौनी सुनि सकरि बानी कथा उपरे अबे बहु बखानी। देवहि समाचार सब पाई ब्रह्म दैत्य बैकुंठ सिधाई। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मदि देवताओं ने अब समाचार सुने तो बैकुंठ चले गए। सब सुर विष्णु विराची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्म सहित सब देवता वहां से गए। कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तो ससगुण शिव जी को प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहूँ अमर आई के हे तू। कहीं भी तुम्हें प्रभु अतर जामी यद्यपि भगति वास बिनु स्वामी। कृपा के समय शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अत्यंत ही, यद्यपि है स्वामी, भक्तवश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरहि के हृदय अस शंकर परम उछाहू। निज नहीं देख चरहि नाथ तुम्हारे विवाहू। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि नाथ वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखै भरी लोचन सोई कछु पर मदन मद मोचन। कामुर जरी रति कहूँ बरु दीन्हा कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके अपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। ससती करी पुनि करहि बपसाऊं नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊं। पार्वती तप कीन्ह अपारा करहु तासु अब अंगिरिकारा। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामी, यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समझी प्रभु बानी ऐसा ही होई कहा सुखमानी। तब देवहि गुदु भी बजाई वरि सही सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा है। तब देवताओं ने नंगड़े बजाए और लंगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं की, स्वामी को जय जयकार ऐसा करने लगे। अवसरु जानि सतहि आए तुरहि विधि गिरि भवन पठाए।
प्रथम गाय जय जय रही भवानी, बोले मधुर वचने छल सानी। उचित अवसर जानकर तुलसी गाय और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थीं और उन्हें छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे ना सुने तब नारद के उपदेश, अब बार झूठ तुम्हारे पान जयु काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी के काम को ही भस्म कर डाला। महापुराण तीसरा अध्याय विश्राम। महापुराण का तीसरा अध्याय कहने जा रही हूँ, सुनिए आप लोग। सुनी बोली कुशुकाई भवानी, उचित के मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जन काम अब जारा, अब लागई शंभु रहे अभिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आप उचित है कि अपनी समझ में विष्णु जी के कामदेव को यह जलाया, और आपको तो ये विषयुक्त कामी ही रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनावध अकाम अभोगी। जौ शिव से अब अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अंजमा अंजना काम रहित और भोगहीन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मान वचन और कर्म से प्रेम सहित उन्हें सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु निशा, करी है सत्य कृपा निदेशा। तुम जो कहा हर जरे उमारा, सोयते बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनिवर सुनिए, ये कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिमा को सत्य करेंगे। अपने ही यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यह आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल करे हजी सुभाऊ, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ। गई समीप सो आवसी नासई, असी मंथन महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि फल उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वे अवश्य कष्ट हो जाएगा। महादेव जी कामदेव संबंध में भी यह न्याय बात समझना चाहिए। हिरई हरेश मुनि वचन सुनाई, देखी प्रीत विश्वास। चले भवन हिनाई, सिर पर गाय हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गुरीपति सुनावा, मदन दान सुनियति सुख पावा। बहुरी कहूँ करी राति करी वरदाना, सुनि मंत्र बहुत सुख माना। उन्होंने पार्वती राज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव भस्म होकर सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों के रति के वरदान की बात कही। उन्हें सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सदर मुनिवर नी बोलाई। सुदित सुना खतु सुधारी सुचाई,
वे गई वे विधि लगने धराई। शिव जी ने प्रभाव को मन को विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधावर कर वेद की विविध सुनकर शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सतारी दिस दिन सोई दीनी, गही पदी विनय हिमाचल कीनी। जय विधि तीनहि दीन सुपाती, बाचत प्रीत है हृदय समाती। फिर हिमाचल ने यह लग्न पत्रिका सब स्त्रियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बचित अजीब सब ही सुनाए, हर सही मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृट नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उन्हें सुनकर सब मुनि और देवताओं को सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर वाहन, विविध विमान हुई है सगुन मंगल सुख सुभद, करही अपुछारा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण बस मंगल सकुल होने लगे और अप्सराएं गाने लगे। शिवहि शंभुगन करहि सिंगार, जटा मुकुट वही मौरी संवारा। कुंडल कंकन पहिने प्याला, तन विभूत पट केहरी छाला। शिव जी ने गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों की कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर और विभूत रमाई और वस्त्रों की जगह बंडर लपेटा गया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, आसं वेश सुधाम कृपाला। शिव जी ने सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वेश कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। देखे समहि सूर त्रिमुख काही, वर लायन दिनहि जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू शोभित है। शिव जी ने बैल पर चढ़कर चले बज रहे शिव जी को देखकर देवतागण मुस्कुरा रहे और कहते हैं कि इस वर के योग दुल्हनिया संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विराचै यदि सुरव्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बारात दूल्हा न रूपा। विष्णु और ब्रह्मा देवताओं के समूह अपने अपने वाहन में सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार के अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। विष्णु कहा असी बिहस तब बोली, सकल दिशि राज बिगल बिगल हुई चहु, सब निज निधि सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरयानुहारी बरात ना भाई, हंसी करहूं
पर पुर जाई। विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिगगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग नहीं है, यह पराये नगर में जाकर हंसी कराएंगे। विष्णु भगवान की बारात सुनकर देवता मुस्कुराए और वो अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्कुराए, हरि के विघ्न वचन नहीं जाए। अति प्रिय वचन सुनत प्रिकारे, भृंग हृदय सकल गण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन की मन मुस्कुराते रहे कि विष्णु भगवान ने व्याय वचन दिल लगी नहीं टूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंग को भेजकर अपने सब गुणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज सिर तिन्हि नाये। नाना वाहन नाना भेषा, विशेष शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले गए और उन्होंने स्वामी के चरण और कमलों को सिर नवाकर तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करें कौन बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कहूँ अति ननखीना। कोई बिना मुख का, किसी भी बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं, तो किसी के एक ही आंख है कि नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पवन, को पावन गति धारे। भूषण करल कृपाल कर, सब संदत सोनित तन भरे। हरे स्वप्न सुआवर कुशल मुख गान, भेष अगेनित को गयन। बहुसी जन प्रेत विसार, जोगी समेत वर्णत कहीं बहन। कहूँ बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र भेष धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल और सब के सब शरीर के ताजे खून लिपटे हुए। गधे, कुत्ते, सुअर और सियारी के सब मुख हैं। गुणों के अंतर्गिनती, विषयों के कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, किचार और योगियों की जमते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। नाचहि गावती गीत परम, तरंगी भूत सब भूत। देवत अति विपरीत बोलहि, वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बढ़ेंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हों तसी बनी बराता, कौतुक विविध हुई मंग जाता। इन्हें हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसा ही बारात बन गई है। मार्ग के चलते ही भांति भांति कौतुक तमाशे होते रह जाते हैं। इधर हिमाचल इस विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जही लग जग माही, लघु विशाल नहीं वर्णई सिराही। वर सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सब कहुने वते पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, उनका वर्णन करके पार नहीं मिलता। तब जितने समुद्र, नदियां और तालाब, ये हिमाचल सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तनहु चल गेहा, गाँव मंगल सहित सनेजा।
वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गरीबहु ग्रहे सौराए जाथई जोगी तैन सब छाए। पुरुषोभा अवलेख सुनाई लागई लघु चिरी अनुताई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सीता माता की जय। सभी लोगों को मैंने रामचरित बालकांड भी सुनाया। महापुराण का तीसरा विश्राम था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। सभी लोग मिलके मुझे सपोर्ट करिए प्लीज। आप लोगों का धन्यवाद होगा। राधे राधे।